Assalamualaikum guys, welcome back to another video. So today is our fourth day of the liquidity strategy, and we will be covering yesterday's update and current market scenario right now, and what's the new news coming up in the market at 12 a.m. sharp tonight. It's regarding FOMC meeting in which rate cuts would be decided, and most importantly the FOMC press conference, which is very important, more than the rate cut. So let's get back to our trading lecture. So yesterday I told you regarding certain zones जिसमें हमने ये न्यूज स्पोर्ट एक मार्क की थी, इंटरनल लिक्विडिटी मार्क की थी. अभी देखा जाए तो यहाँ पे मैंने दो चीजें मार्क की हुई है, विच इज एशियन हाई एंड एशियन लो. अगर आप ये देखें, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि मार्केट एशियन के हाई या लो को किसी एक तरफ स्वीप करने जरूर आती है. तो नॉर्मली ये जो मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं वो ये है कि मार्केट जब अपना किसी भी एक तरफ जाती है तो डेट मीन्स कि अगर उसने एशियन लो को स्वीप की है, ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट इससे ऊपर वापस रेंज करेगी. देखिए, ये तो था एक सेशनल स्वीप की एक स्ट्रेटेजी थी जो आज होल्ड नहीं हुई. अभी देखिए, एशियन हाई था 4217.9, ठीक है, 4218 कर लें आप, और लो बना था 4199, ठीक है. अब आज लंदन ने भी एशियन लो को स्वीप किया, ठीक है, बड़ा प्यार स्वीप किया, एक रीटेस्ट करने आया, एक फेक आउट दिया मार्केट ने, ठीक है. इस जोन को हम दिस जोन और 1 आवर सपोर्ट वाज अ फेक आउट, ठीक है, जो आज लंदन ने भी किया है, न्यूयॉर्क ने भी किया है. अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो मार्केट ने कई बार यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की है, एशियन लो को वापस रिवर्सल लेने के ऊपर जाए, बट अभी तक देखा जाए तो ये इस नई सपोर्ट को जो हमने मार्क की हुई थी, मार्केट ने इसी को अभी तक बेस बनाया हुआ है और मार्केट इसी से बार बार रिजेक्ट कर रही है. अब जो न्यूज आ रही है एफओएमसी की, उसकी बेसिस पे हम देखेंगे कि वेदर ये सपोर्ट ब्रेक होती है कि नहीं होती. What I am foreseeing is कि मार्केट में जैसी रेट कट अनाउंस होगा तो there would be a spike of almost 150 to 200 pips in the market, ठीक है. But after that we can see a correction downwards depending upon what the news is. ये solely डिपेंड करता है कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें फेड पोल की टोन डोविश होती है या हॉकी होती है. ये आज कॉन्फ्रेंस देखना बहुत जरूरी है, ठीक है. ये कहाँ हम देख सकते हैं, इसका क्या एनालिसिस होगा, कैसे हम जज करेंगे, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है. अभी तक तो फिलहाल हमारे पास ये सपोर्ट जो है ये होल्ड हो रही है, ठीक है. इंटरनल लिक्विडिटी वाला पॉइंट भी हमारे पास रिजेक्शन आ रहा है. मार्केट इज करंटली रेंज बाउंड, इसको हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट. अभी देखिए 270 पिप्स की एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, यहीं से वापस आ रही है, रिजेक्ट हो रही है, वापस नीचे भी जा रही है. तो दिस इज कॉल्ड अ रेंजिंग मार्केट. इसमें हम ये भी कवर कर लेते हैं. रेंजिंग मार्केट होती है एक सर्टेन रेंज के अंदर मार्केट मूव करे. नॉर्मली गोल्ड जो है वो कंसोलिडेट करता है विद इन अ 50 पिप रेंज, ठीक है. जब भी आप देखेंगे कि गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल ये कल के दिन में जो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो ऑन एवरेज बेसिस पे ये देखें 50 पिप्स में 50 to 60 पिप्स के अंदर गोल्ड रेंज करता है, कंसोलिडेट करता है. तो गोल्ड जब भी कंसोलिडेट करता है ना, दैट इज विद इन 50 to 60 पिप्स, ठीक है, $5-6 के अंदर अंदर कंसोलिडेट करता है. इसके बाद अगर कुछ होता है तो दैट इज मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसकी मैंने आप बात की थी, विच इज एन एएमडी मॉडल, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी प्रेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है, मार्केट दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रही है, रिजेक्ट होने. अगर कोई लाइव अकाउंट पे है, फंडेड अकाउंट पे नहीं है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स कोई अलाउ करते, कुछ नहीं करते, तो आप यहां से देख सकते हैं. सजेस्ट कि अगर एफओएमसी की न्यूज आती है तो मार्केट शुड स्ट्राइक दिस डिमांड जोन 1, गेट अ रीटेस्ट दिस न्यू सपोर्ट, देन कम बैक एंड देन ब्रेक दिस न्यू सपोर्ट एंड क्लोज अ कैंडल अबव दिस जोन, ठीक है. इस जोन से ऊपर कैंडल क्लोज करती है, जहां पे ये एरो मैंने बनाया है, इस जोन में कैंडल क्लोज करती है बुलिश, तो यू कैन सी अ प्राइस कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स अपसाइड, ठीक है. ऊपर जो हमारा एशियन हाई था उसको हम टारगेट कर सकते हैं. बट यहां पे हमारे पास अगर देखा जाए तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन बन रही है मार्केट में यहां पे 4205 के लेवल पे, ठीक है. इस लेवल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है. अगर इस लेवल से ऊपर मार्केट क्लोज करती है कोई कैंडल, ठीक है,
इस लेवल से ऊपर आके इसको रीटेस्ट करके इससे ऊपर क्लोज करती है कैंडल, तो देन यू कैन सी अ कंटिन्यूएशन ऑफ प्राइस अपवर्ड स्टिल हियर, ठीक है। अब मार्केट में ये जोन्स बने हुए जो कि ब्रेक नहीं हो रहे, काफी देर से मार्केट इसी में रेंज बाउंड चल रही है, विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग। मार्केट में ट्रेड करने का आजकल मजा नहीं आ रहा, बट स्टिल वी आर कैचिंग न्यू ट्रेड्स, ठीक है। अब कल मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ट्रेड एग्जीक्यूशन की मैंने आपको बात बोली थी। ट्रेड एग्जीक्यूशन में मैं ये आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल अब देखिए, जैसे मार्केट इस सपोर्ट पे आई, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यू कैन सी दिस लिक्विडिटी बीइंग स्वेप्ट, ठीक है। जो विक बनाई, उसके बाद मार्केट के ऊपर एक कैंडल ये ग्रीन क्लोज हुई, दिस वन, ठीक है। और उसके बाद आप देखें मार्केट ने ऊपर रेंज किया, ठीक है, यहां से ऊपर यहां तक आपके पास ऑलमोस्ट 130 पिप्स की रेंज दी, ठीक है। अब अगर बात करें कि इसमें कैंडल का बिहेवियर क्या होगा या कैंडल कैसे प्ले कर रही है, तो देखिए मार्केट में अगर आपके पास एक बार कंफर्मेशन आ गई है तो दैट मीन्स के मार्केट बुलिश जाएगी, यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग इज ऑलवेज अबाउट बीइंग पेशेंट एंड बीइंग डिसिप्लिन, ठीक है। मार्केट अगर आपके एंट्री पॉइंट पे वापस आ गई है तो डोंट वरी, जब आपके पास कंफर्मेशन है, लिक्विडिटी स्वेप्ट है आपके सारे, अगर मैं अपना वही इंडिकेटर यूज करूं, यू कैन सी यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी पड़ी हुई है और यहीं पे आपकी सेलिंग साइड के भी बाय साइड की भी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये सेल साइड की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो मार्केट इसी के बिटवीन मूव कर रही है। जब तक आपके पास ये सपोर्ट जोन है, टिल द टाइम ये ब्रेक नहीं होते, आप अपनी ट्रेड को ओपन रखें, ठीक है। अपना टीपी सेट करें, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि आपकी ट्रेड प्रॉफिट में आ गई, यू गेट इट टू ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन के बाद आप थोड़ी अपनी क्वांटिटी बुक करना शुरू कर दें, अपना एसएल ऊपर ट्रेल करते जाए, प्रॉफिट सेव करते जाए, सॉरी, ठीक है। आप उसको ट्रेल करते जाए, मूव करते जाए ऊपर। कैंडल का बिहेवियर जो है, मैं ट्राई करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिसके अंदर मैं रिप्ले करके आपको कैंडल का बिहेवियर दिखा सकूं। देयर कैन बी, अब आप देखें, एक 15 मिनट की कैंडल है, उसके अंदर 3-5 मिनट की कैंडल होंगी। अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो उसमें 1 मिनट की कैंडल्स होंगी, ठीक है। तो मार्केट वुड प्ले लाइक दैट। तो नॉर्मली आप एंट्री अपनी लेते हैं 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम जोन में करते हैं 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। 15 मिनट की कैंडल आपको कंफर्मेशन दे देती है, ठीक है। 1 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि ऊपर अगर कैंडल क्लोज हुई है, फॉर एग्जांपल ये एक बुलिश कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई ये जोन में, ये देखें, इस कैंडल की बात करो, ये कैंडल इससे ऊपर क्लोज हुई, दिस वाज माय एंट्री पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट कंसोलिडेट करती रही, बट उसके बाद मार्केट ऊपर मूव की, ऑल्दो विच वाज, मेरा ये सिनेरियो नहीं था, आई वाज इन बायसेस के मार्केट सॉरी, मार्केट कुछ यूं मूव करनी चाहिए कि अगर ये ऊपर आई है इसको रीटेस्ट करने आए, विच इट डिड, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट बाउंस करे, बट दिस डिडंट हैपन। मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही आहिस्ता 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 एंड देन इट गेव अ ब्रेकआउट, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा एक रीटेस्ट करने आई एंड देन अगेन टुवर्ड्स हियर, ठीक है। ऑल्दो मेरा ये बाइसिस नहीं था, मेरा बाइसिस था कि मार्केट वुड कम हियर, गिव अ रीटेस्ट टिल हियर, फॉर्म अ विक ओवर हियर, अ शॉर्ट रीटेस्ट एंड देन स्ट्रेट अप, ठीक है। बट इट डिडंट फॉलो। जरूरी नहीं है कि मार्केट आपकी तरह ही चले, ठीक है। आपको मार्केट का देखना पड़ता है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एक तो ये बात थी कि व्हाट वाज द कैंडल बिहेवियर, कैंडल का बिहेव क्या होता है, कैसे चलती है, ठीक है। इससे आपने घबराना नहीं है। व्हेन यू हैव टुक द ट्रेड, सो बी कॉन्फिडेंट। एक ट्रेडर हमेशा तब खराब होता है या वो तब हारता है जब वो कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है अपनी ट्रेड में। तो आपने कभी भी अपनी ट्रेड में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, ठीक है। पहली बात तो ये, बी पेशेंट, ट्रेड को एग्जीक्यूट होने दें। हाँ, न्यूज का बिल्कुल ख्याल रखें, जैसे आज 12 बजे न्यूज आनी है, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर द न्यूज सपोर्ट, मैं देखूंगा क्या बन रही है, कैसे है। आई विल वेट फॉर माय जोन्स टू गेट एक्टिवेटेड, ठीक है। किस तरह की एफएमसी की टोन आती है, उसके अकॉर्डिंग आगे का भी हमारा फर्स्ट क्वार्टर जो है 2026 का, वो भी डिसाइड होगा कि पहले 3 महीने 2026 के कैसे जाने वाले हैं। बट सो फार व्हाट वी ऑल आर फोरसीइंग इज दैट के मार्केट नीचे करेक्शन लेने आएगी, अराउंड अबाउट 37 to 3800 के लेवल पे करेक्शन लेने आ सकती है, विच इज अ गुड जोन फॉर स्विंग ट्रेडर्स। उधर बाय करके होल्ड कर सकते हैं आप ट्रेड को, दैट इज अ वेरी गुड जोन, ठीक है। सो एक तो ये था कि कैंडल बिहेवियर, ठीक है। फिर एग्जिट मार्केट से कब करना चाहिए, आप देखिए, आप एक अपना डेली का गोल सेट करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको पता है मार्केट ने 200 पिप्स की मूव दे रही है, ठीक है, आपकी ट्रेड अच्छी है, आपका डेली का गोल था फॉर एग्जांपल $50, ठीक है। आपके $50 ट्रेड प्रॉफिट में आ गई है, यू
एट दैट पॉइंट यू गेट योर ट्रेड रिस्क फ्री। आप उधर रिस्क फ्री करें, अपने $50 की क्वांटिटी बुक करें, ठीक है। उसके बाद ट्रेड को चलने दें। अगर नीचे भी आती है ट्रेड, आपका रिस्क फ्री जो एसएल भी हिट करती है, तो स्टिल $50 प्रॉफिटेबल, आप लॉस में नहीं जाएंगे, ठीक है। यू आर गुड फॉर द डे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये काम नहीं करते, आप कहते कि नहीं नहीं यार ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, मार्केट चांस नहीं देती, मार्केट नीचे आ जाती है और आपका एसएल हंट कर जाती है, ठीक है। तो इस चीज से बचना है, ग्रीड में नहीं आना, ठीक है, डरना नहीं है, मार्केट में बी कॉन्फिडेंट इनफ और वेट करें आपका डेली का गोल अचीव हो गया, जस्ट एग्जिट द मार्केट। और मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि डोंट ओवर ट्रेड, सेव योर कैपिटल। अगर ट्रेड अच्छी नहीं मिल रही, आपको सेटअप नहीं समझ आ रहा, तो जस्ट डोंट डू दैट। आज के दिन में मैंने सुबह एशियन सेशन में एक ट्रेड ली थी विच वाज दिस जोन। इस जोन से मैंने सेल उठाया था, ठीक है, एग्जैक्ट दिस पॉइंट जहां पे मेरी ये कैंडल इस जोन के नीचे क्लोज हुई है। मैं मार्क भी करके दिखा देता हूं, ठीक है। यहां पे मेरी कैंडल आई थी, इस जोन का ऊपर वाला जो पॉइंट है, सॉरी, ये जोन का मेरा ऊपर एसएल था, ठीक है, विच वाज 40 पे एसएल। और मैंने अपनी ट्रेड जहां पे ये रिजेक्शन आई पहले, ठीक है, इधर तक मैंने लाके अपना रिस्क फ्री कर दी हुई थी ट्रेड, ठीक है। दिस वाज माय रिस्क फ्री जोन, ठीक है। और मार्केट यहां तक गई, केम बैक, इट वाज अ गुड 120 पे ट्रेड और 1:3 की ट्रेड थी। और ये मेरी आज की एक ट्रेड थी जो मैंने ली थी। अब देखें, मैंने यहाँ पे यही काम किया, मेरा डेली का गोल अचीव हो चुका हुआ था यहां तक, ठीक है। मुझे जो आज का अपना गोल अचीव करने के लिए आई नीडेड ओनली 50 पिप्स फॉर टुडे। आई वाज बिजी, सो आई नीडेड ओनली 50 पिप्स टू अचीव माय गोल टुडे। दैट वाज $500 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आई वाज गुड टू गो। मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड बुक की, ठीक है। उसके बाद मैंने रिस्क फ्री कर दी ट्रेड, मार्केट वापस आई, मेरा रिस्क फ्री जोन हंट हुआ इजी। बट स्टिल यू कैन सी कि मार्केट दोबारा वहीं से रिट्रेस हुई, मेरा एसएल ड्रॉ डाउन में नहीं गया और मार्केट वहीं से नीचे डिप करती हुई मेरे सपोर्ट लेवल तक आई, which was actually my final TP। यहां तक अगर मैं ट्रेड छोड़ता तो that was again 240 पे। बट मैंने देखे लालच कभी नहीं करनी, ठीक है। जितना आ रहा है, मैं पिछली बार भी मैंने एक बात बोली थी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप ये लालच नहीं करनी, जहां पे आपका डेली का गोल अचीव हो रहा है वहां पे मार्केट एग्जिट करें, सुकून करें, ओवर ट्रेड मत करें, अपना कैपिटल सेव करें। खैर आगे चलते हैं। देखिए, सेशन स्वीप का मैंने आपको एक बार दोबारा डिटेल में बता दिया, रेंजिंग मार्केट का मैंने आपको बता दिया, व्हेन टू एग्जिट द मार्केट ये भी मैंने आपको बता दिया। नाउ कमिंग टू विक फिल, ठीक है। इसके लिए मुझे मैं MT5 पे जाता हूं, जहां पे मैं आपको ज्यादा इजीली सिखा सकता हूं। लेट्स गो टू, ओके, विल गो टू द डोमिनियन फंडिंग। सो यू सी हियर, मार्केट में ना एक फिनोमिनन होता है, एक बड़ा अच्छा फिनोमिना है, जिसमें आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस ला सकते हैं कि वाकई मेरी ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वो क्या स्ट्रेटेजी है, दैट इज कॉल्ड विक फिलिंग। थैंक्स टू राजा रकील जोर फ्रॉम डोमिनियन फंडिंग, ही इज माय इंस्ट्रक्टर एज वेल, जिनसे मैंने भी सीखा है, ठीक है। यू गाइस कैन कंसल्ट हिम एज वेल, हिज चैनल इज ऑन यूट्यूब, आप उनकी भी वीडियोस जहाँ देख सकते हैं। इज वेरी हेल्पफुल गाय, अ ग्रेट गाय इंडीड। और अभी मैं आपको विक फिल की स्ट्रेटेजी एक बड़े सादे अल्फाज में समझाता हूँ, ठीक है। लेट्स सी, ये 30 मिनट की कैंडल्स फॉर्म हो रही है। और वी शुड गो टू 15 मिनट, ठीक है। अब देखें, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये विक बनी हुई है नीचे मार्केट के, और ये देख रहे हैं अभी कैंडल इस विक को फिल करने आ रही है, ठीक है। ये देखें, यहां से आई ये कैंडल इस विक को फिल करने आ रही है, ठीक है। सेम हैपेंड, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी थी, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बनी, इसके नीचे विक थी। दिस होल्ड्स गुड फॉर सेलिंग, ठीक है। ये सेलिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करती है। अगर नीचे विक है तो मार्केट हमेशा उस विक को फिल करने जरूर आती है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ पे रेड कैंडल बनी, उसके बाद हमारी मार्केट इस विक को फिल करने जरूर आई। यू सी, इधर भी आई, ठीक है। अब मार्केट देखा जाए तो यहां तक मेरे पास बड़ी क्लियर रेंज है। ये देख रहे हैं, इधर भी नीचे ग्रीन विक बनी हुई है, ठीक है, टिल हेयर एक्चुअली, ठीक है। दिस इज अ क्लियर ऑलमोस्ट यू कैन से
130 पिप रेंज, ठीक है, दिस इज अ 130 पिप रेंज, ऑलमोस्ट 125 पिप रेंज, ठीक है, और मार्केट इसको फिल करने आएगी। यू कैन सी के मार्केट इस जोन तक फिल करने आ सकती है, जो कि ये कैंडल फॉर्म भी हो रही है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी टू कंफर्म योर ट्रेड इन सेलिंग। अगर आप पीछे भी देखें मार्केट में, फॉर एग्जांपल लेट्स सी वेयर इट हैपेंड, लेट्स सी, ये देखें अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, ये भी रेड कैंडल बनी हुई है, नीचे विक्स है, मार्केट विक फिल करने जरूर गई है एक बार, ठीक है, ये कभी नहीं होता कि मार्केट विक फिल करने ना आए। ये देखें अभी ग्रीन कैंडल यहां तक बनी थी, मार्केट यहां से डिप खाई, इस रेंज तक भरने आई, ये एक पीछे रेंज पड़ी हुई थी क्लियर, यहां तक भी मार्केट विक फिल करने आई, क्योंकि ये जोन अभी तक फिल नहीं हुआ था, मार्केट इस जोन को फिल करने आई है एक बार। यू कैन सी ओवर हियर, यहां तक जो कैंडल्स आई हुई ये इस विक को फिल करने आई है, ठीक है। तो यू कैन चेक दिस ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम के मार्केट विक फिल करने कैसे आती है। ये एक सेलिंग के लिए बहुत बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है विक फिल करने के लिए, बट कीपिंग इन व्यू जोन्स, रिजेक्शन, ये सब wait a minute guys, so this is a very good strategy that you can use in selling। ये wick filling की strategy थी, ठीक है। दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ, ये देखे मार्केट में नीचे यहाँ पे विक बनी हुई है, सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, मार्केट पहले इस विक को फिल करने आई, देन देयर इज अ क्लियर रेंज स्टिल हियर, मार्केट इसको भी फिल करने आई, ठीक है, और अभी यहां तक भी जा रही है, विच इज एक्चुअली और सपोर्ट, न्यू सपोर्ट जो हमने मार्क की हुई थी यहाँ पे। ये देखें अभी मार्केट हमारे उसी जोन को टैप करने आ रही है। अब क्योंकि मार्केट में भी न्यूज का टाइम हो गया, ओनली 20 मिनट्स आर रिमेनिंग, ठीक है, तो न्यूज का टाइम हो चुका हुआ है। न्यूज उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताई थी, जो भी न्यूज आएगी गोल्ड उसके ऑपोजिट मूव करेगा, और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हर 3 महीने के बाद होती है एक तो, और ये आगे का आपके 3 महीने का बाइसिस बड़ा क्लियर डिफाइन करती है, ठीक है। ये अगर आपने सुन ली तो you can easily judge the market for the next 3 months, ठीक है, but what we are foreseeing is that कि market 3800 के लेवल तक दिखाएगी, ठीक है। तो आज ये था कि एक तो रेंजिंग मार्केट क्या होती है, गोल्ड कितनी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता है, विक फिल किसको कहते हैं, कब मार्केट में एग्जिट करना चाहिए, और कैंडल के क्या बिहेवियर है, ठीक है। आई डोंट यूजली लुक एट द कैंडल बिहेवियर, बिकॉज जब मेरे पास कंफर्मेशन है, मेरे जोन टैप हो चुके हैं विद एक्सपीरियंस, ठीक है, over the time or span of 5 years with experience, I know कि अगर ये काम हो रहा है तो it will execute good in a good way। अगर नहीं हो रहा तो that's hard luck for the day। SL अगर आपका हंट हो गया है तो no worries, कोई बात नहीं। अगर आपकी 10 ट्रेड में से अगर आपके 1-2 ट्रेड्स का SL हो भी रहा है, you are still holding 6-7 trades profitable, which is good enough, which is a very fine number for a good trader, ठीक है, for a professional trader। तो आपने उससे घबराना नहीं है, ठीक है। आपने अगर सेलिंग पे आ रहे तो विक फिल को देखें, ठीक है, विक फिल होने जरूर आती है, ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप भी उसी से मानी जाती है, देखी जाती है, ठीक है। जोन अभी तक क्योंकि रेंजिंग मार्केट है, इंशाल्लाह वी आर फॉरसीइंग गुड न्यूज टुडे फ्रॉम द एफओएमसी। उसके बाद हम अपना जोन्स में भी मार्केट शायद जोन चेंज करे, बेरिश रन स्टार्ट हो जाए यहाँ पे गोल्ड का, गोल्ड करेक्शन भी लेने आ सकते हैं। और गोल्ड में अगर आप देखेंगे कि 10% की भी करेक्शन आएगी ना तो गोल्ड काफी गिरेगा, ठीक है। इट्स नॉट लाइक बिटकॉइन में तो 1-2% की करेक्शन आती है तो बिटकॉइन तकरीबन 6-7 हज़ार डॉलर नीचे गिर जाता है, बट इन केस ऑफ गोल्ड के लिए 20-25% की करेक्शन लेना इज नॉर्मल, ठीक है, विच इज रफली अराउंड 1000 to 1500 पिप्स इन बिटवीन, इतने की करेक्शन गोल्ड ले लेता है, ठीक है। तो अभी लेट्स सी न्यूज आने वाली है। आई होप कि मेरे जितने भी पिछले लेक्चर थे उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। If it at all there is any confusion, you can let me know in the comments. I'll try to cover it up in the next lecture, ठीक है। आज के लिए इतना ही। एंड वन थिंग मोर के मैं एक बेसिक अपनी प्लेलिस्ट भी लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो लोग ट्रेडिंग की बिल्कुल ABCD भी नहीं जानते, क्या यूज करना है, क्या सॉफ्टवेयर अकाउंट ओपन कैसे होता है, कैसे डिपॉजिट किया जाता है, विच आर द सेफ रूट्स टू डिपॉजिट, ठीक है, और क्या क्या चीजें देखी जाती है, तो इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 days वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट ही जो है वो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। यू कैन कंसल्ट दैट, जो लोग भी ट्रेडिंग को नहीं जानते वो उसको देख सकते हैं और उससे कंसल्ट करके अपने ट्रेडिंग जर्नी का आगाज कर सकते हैं। बट चले वो आगे हम उसी में डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ दिस वाज इट। इंशाल्लाह विल सी यू सून टुमारो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।